हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिज़िक्स में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अगर मेरे पास सपोज करो वेक्टर ए है, जिसे मैं यहाँ पर ए आई कैप, A1, A2 जे कैप और A3 के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप अगर लिखता हूँ, और मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करना हो A क्रॉस B, तो इट विल बी इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, जहाँ पर थीटा वेक्टर A और वेक्टर B के बीच बनने वाला एंगल है। और साथ में यहाँ पे लगाऊंगा मैं एन कैप। व्हाट इज एन कैप? दिस इज यूनिट वेक्टर। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है कि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिलता है। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद हो A डॉट B, तो उसे हम लोग सिंपली क्या लिख लेते थे? A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सिर्फ एक वैल्यू मिलती थी, मैग्नीट्यूड मिलता था। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है? जब मैं A क्रॉस B करूँगा, मुझे एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, और वो जो वेक्टर होगा, जो न्यू वेक्टर होगा, वो परपेंडिकुलर होगा किसके? टू द प्लेन कॉन्टेनिंग A एंड B। तो जिस प्लेन में A वेक्टर और B वेक्टर एक्ट कर रहे होंगे, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर आपको नया मिलेगा। जैसे सपोज करो A और B वेक्टर यहाँ पर हैं, बोर्ड के प्लेन में है, तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो इनके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि या तो आउटवर्ड या फिर इनवर्ड होगा। तो ये चीज़ है कि जब आप A क्रॉस B करते हो तो हमेशा यू विल गेट अ थर्ड वेक्टर, न्यू वेक्टर। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इट इज़ इक्वल टू, तो अगर मुझे ये मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिख सकता हूँ? A B साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। तो सिंपल A B साइन थीटा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन तब भी मैग्नीट्यूड लगेगा। अगर आप सिंपल प्रोडक्ट कर रहे हो तो यू विल गेट अ न्यू वेक्टर, और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो फिर आपका वो यूनिट वेक्टर हट जाएगा। A क्रॉस B साइन थीटा मेरे पास ये बनेगा। ओके, उसके बाद हम लोगों को आगे क्या याद रखना है? आपने ये पढ़ा है कि I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K ये 1 होता है। ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों ने ये बात पढ़ी है। लेकिन अगर ये क्रॉस हो जाए, I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K, यानी कि अब इनके बीच में मुझे क्या करना है? क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट करना है, तो इसका वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। ये बहुत बड़ा फर्क है जो आपको समझना है। डॉट करोगे सेम वेक्टर्स का तो 1 आएगी, क्रॉस करोगे तो यू विल गेट 0। उसके अलावा आपने ये पढ़ा है कि I को J से करो, चाहे J को I से करो, चाहे I को K से करो, चाहे K को I से करो, चाहे J और K का करो, या K को J से करो, ये डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0 ऑलवेज। इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि दो वेक्टर्स डिफरेंट है परपेंडिकुलर वाले, I का J से, J का K से, या K का I से, या फिर आप इनको
मतलब ऑर्डर में रिवर्स करके डॉट करो तो यू विल गेट ऑलवेज 0। लेकिन क्रॉस में ये चीज़ नहीं है। क्रॉस में क्या है कि अगर मैं आई को जे से क्रॉस करता हूँ तो मुझे तीसरा वेक्टर मिलेगा नया। अभी हमने बात की कि अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो यू विल गेट थर्ड वेक्टर और वो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो अगर मैंने ए क्रॉस जे किया तो मुझे मिलेगा के। इसी तरीके से अगर मैं जे क्रॉस के करूँगा तो मुझे मिलेगा आई, और अगर मैं के और आई का करता हूँ तो मुझे मिलेगा जे। आई जे, जे के आई, ऑर्डर ऐसे ही लिखेंगे। अगर मैं इनको रिवर्स कर दूँ, जैसे आई क्रॉस जे की जगह मैं जे क्रॉस आई कर दूँ, अगेन मुझे के वेक्टर मिलेगा, लेकिन ये मुझे डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। या आप ये कह सकते हो ना कि जैसे मेरे पास ये हाथ एक प्लेन है, तो अगर मुझे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो मैं आउटवर्ड बाहर भी कर सकता हूँ और एक डाउनवर्ड भी परपेंडिकुलर हो सकता है। दोनों ही परपेंडिकुलर है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तो ऊपर और नीचे का मतलब क्या चीज़ है, अगर मैं आपको ग्राफ से रिप्रेजेंट करके बताऊँ, 2D में भी आप समझ सकते हो। अगर ये ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, इस साइड है पॉजिटिव, इस साइड है तो नेगेटिव। तो उसी वजह से जो परपेंडिकुलर है वो दो होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो चीज़ है। अच्छा, के को जे से कर दो तो अगेन यू विल गेट आई कैप, लेकिन नेगेटिव साइन। और अगर आई को के से कर देंगे तो यू विल गेट जे, लेकिन नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये ऑर्डर अगर चेंज होता है तो उसके साथ नेगेटिव डायरेक्शन, देखिए जो के है वो सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, जे सेम रहेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चाहे आप कह लें इसको आउटवर्ड इनवर्ड कह लें या परपेंडिकुलर अपवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड कह लें। याद रखने के लिए आपके पास बहुत सिंपल एक मेथोडोलॉजी है, एक आप तरीका याद रख सकते हो। आप क्या करो, आई जे के आई जे, ऐसे इसको लिख लो, आई जे के आई जे, ऐसे मैंने लिख लिया। अब देखो, अगर मैं आई को जे से करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, के मिलेगा। अगर मैं जे और के को करता हूँ तो मुझे आई मिलेगा। अगर मैं के और आई को करता हूँ तो मुझे जे मिलेगा। सही है, बस ये याद रखना है। आई को जे से किया तो के मिलेगा, जे को के से किया तो आई मिलेगा, के को आई से किया तो जे मिलेगा। अगर मैं उल्टा घूमता हूँ तो मुझे जे को मैंने आई से किया तो के मिलेगा, लेकिन क्योंकि मैं उल्टा जा रहा हूँ तो नेगेटिव आ गया। आई को मैंने अगर के से किया तो मुझे जे मिलेगा, लेकिन उल्टा घूम रहा हूँ तो नेगेटिव मिलेगा। के को जे से किया, के को जे से किया तो मुझे आई मिलेगा, लेकिन मैं उल्टा जा रहा हूँ तो नेगेटिव मिलेगा। तो मतलब अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो प्लस, अगर ऐसे मूव कर रहे हो तो नेगेटिव, आप ऐसे याद रख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ होने के बाद अब हम लोग, हाँ, डायरेक्शन पता कैसे की मैंने कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। एक बार मैं आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेके आता हूँ। ओके, हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। मतलब मैं पता क्या करना चाहता हूँ कि जब मैं ए क्रॉस बी करूँगा तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा, तो उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए मेरे पास एक रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल। बहुत आसान है समझना, अभी आप लोग क्लियर कर लोगे इस चीज़ को। सपोज कर लो ये मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा इसको अपन कर लेते हैं, और ये स्क्रू आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, हमने करना है ए क्रॉस बी। ओके, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मुड़ रहा है ऐसे, ठीक है। ये सपोज करो ए क्रॉस बी है, तो मैं अभी इसको यूँ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने बाहर की तरफ इसको खोल दिया। अब ए क्रॉस बी मतलब हम लोग ऐसे जा रहे हैं, लाइक दिस, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी कि आई टू जे जा रहे हैं। तो आप देखो कि जब मैं इसको यूँ घुमा रहा हूँ तो मुझे मिल क्या रहा है, ये स्क्रू अंदर की तरफ चला गया, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है डायरेक्शन में। तो यानी कि इस प्लेन के अंदर की तरफ स्क्रू जा रहा है, स्क्रू। तो यानी कि इस सरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गया। इसी स्क्रू को मैं अब उल्टा घुमाऊँ, यानी बी क्रॉस से कर दूँ। सपोज करो यूँ ऐसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं उल्टा घूम रहा हूँ, बी क्रॉस से कर दिया,
तो जब मैं j को i से करूँगा, j को i से तो k मिलेगा मुझे, लेकिन साथ में साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। अब आप खुद देखो, जब मैं इसको उल्टा मैंने रोटेट किया तो अब ये बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि अभी भी परपेंडिकुलर है, लेकिन अब डायरेक्शन की तरफ चेंज हो गया, अब ये आउटवर्ड है। पहले ये चीज़ इनवर्ड थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपका वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसका अगर आपको प्लेन पता है कि वो दोनों वेक्टर किस प्लेन में है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करके आप डायरेक्शन इजीली पता कर सकते हो। एक और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 3D डायग्राम ड्रॉ करके। सपोज करो ये मेरे पास 3D है, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। ये होगा आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप। ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये आई कैप नेगेटिव होगा एक्स डैश, ये आपका जे नेगेटिव होगा और ये आपका जेड होगा नेगेटिव के कैप नेगेटिव। ये चीज़ होगी हमारे पास। अब सपोज करो मैं यहाँ पर x इंटू वाई करता हूँ, देखो ऐसे घूम रहा हूँ मैं ऐसे, तो ये क्या रहा है, अगर मैं इसको यूँ घुमा रहा हूँ x क्रॉस y, तो मुझे ये आउटवर्ड की तरफ मिल रहा है। आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव z की तरफ मिल रहा है। और ये है क्या चीज़, i क्रॉस j, और आप देख सकते हो i क्रॉस j पॉजिटिव का k है। लेकिन अगर मैं उल्टा जा रहा हूँ, y इंटू एक्स कर रहा हूँ, j इंटू आई कर रहा हूँ, तो अब मेरा जो स्क्रू है वो जाएगा अंदर की तरफ, और अंदर क्या है, z नेगेटिव, यानी कि माइनस का के कैप। एंड यू कैन क्लियरली सी कि जब मैंने j को i से क्रॉस करवाया तो आई एम गेटिंग माइनस के कैप। तो इसका मतलब है सिर्फ प्लेन पता करिए कि कहाँ पे दो वेक्टर्स आपके एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल लगाइए और आपको जो नया वेक्टर मिलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये कहानी है हमारी स्केलर प्रोडक्ट। ओके, और एक और रूल है हमारे पास, इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल भी आपको यही बता रहा है। देखिए, जैसे ही मेरा राइट हैंड है तो मैं ऐसे अगर रोटेट करता हूँ, मान लो ए क्रॉस बी, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब प्रोवाइड करेगा वो डायरेक्शन होगी तीसरे नए वेक्टर की। अगर मैं मान लो इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, दिस इज अ क्लॉकवाइज है ये, तो ये थंब डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो मतलब राइट हैंड थंब रूल भी आपको सेम रिजल्ट प्रोवाइड करता है। स्क्रू रूल लगा लें चाहे थंब रूल प्रोवाइड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अब अगर सपोज करो यहाँ पे अपन स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले केस की बात करते हैं कि अगर जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाए, मतलब डायरेक्शन ए और बी वेक्टर की अगर सेम है, मतलब आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी जो है वो आपको मिलेगा 0 वेक्टर, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं थीटा कर दूं 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब है ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में ए क्रॉस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन 90 1 होता है और साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 लेट कर लूँ, थीटा 180 का मतलब होता है एंटी पैरेलल, यानी अगर ए आपका उस डायरेक्शन में है तो बी इस डायरेक्शन में होगा, तो अगेन ए क्रॉस बी जो है वो आपको 0 वेक्टर मिलता है, क्योंकि साइन 180 भी 0 ही होता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग केसेस को पहचान सकते हैं।
तो आई जस्ट होप कि आपको वेक्टर प्रोडक्ट या फिर जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।